डिप्रेशन, सुशांत और शाहरुख। अब आपने ये वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या है, डिप्रेशन रख दिया चलो ठीक है, सुशांत को भी रख दिया ठीक है, पर अभी शाहरुख को ये बीच में क्यों डाल रहा है बंदा। मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि शाहरुख को क्यों डाला है वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन में दोस्तों आमतौर पर जो है हर इंसान तनाव में ही रहता है, लेकिन जब कोई अपने सपनों के लिए जीता हो और वो सपने पूरे उनके होने की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो वो मृत्यु चुन लेता है। इसको रोका जा सकता है दोस्तों। इसको रोकने के लिए तनावग्रस्त इंसान को एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो उसे प्रेरित करे, ना कि उनका उत्साह कम करे। और ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं आज के ज़माने में स्पेशली। सुशांत के पास ऐसे दोस्त नहीं थे, ऐसे दोस्तों की कमी थी। इसलिए कभी भी किसी से ऐसा ना कहे कि यार तेरे से नहीं होगा, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। ये हौसला अफजाई बहुत बड़ी चीज़ होती है एक नाकाम होते इंसान के लिए। चलो डिप्रेशन की बात हो गई, अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। तो हम बड़ी आसानी से ये कह देते कि यार उस इंसान के पास में इतना पैसा था, इतना फेम था, फिर क्यों जो है वो उसने खुद को ख़त्म कर लिया। आपने कभी सोचा है कि एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको 85% आए है पर फिर भी उसने आत्महत्या कर ली, क्यों दोस्तों? क्योंकि उसने जो मेहनत की है वो 85% की नहीं की है, उसने 95% की मेहनत की है। सही रिजल्ट का ना आना जो है वो मौत का कारण बनता है आमतौर पर। सुशांत 17 साल से इंडस्ट्री में था, लगभग 2 साल तक अंकिता लोखंडे को ही मनाता रहा। वो मान गई लेकिन शादी नहीं हुई। उसने उसके बाद धोनी की बायोपिक में काम किया और बहुत ही शानदार अभिनय किया दोस्तों अपने भाई ने, लेकिन जो तारीफ, जिस हक की तारीफ उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर उसके बाद सलमान खान की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो उनके हाथ से निकल गए। बॉलीवुड में काफ़ी अछूत जैसा जो है व्यवहार किया गया अपने सुशांत भाई के साथ में। वजह चाहे जो भी हो, उसे असफलता से जो है वो डर लगता था और वो अकेला था। तीसरा, अब हम बात करेंगे शाहरुख की। डिप्रेशन की कर ली हमने दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की भी कर ली, अब शाहरुख की बात करते हैं। आपको समझेगा कि क्यों जो है वो शाहरुख को ऐड किया हमने। तो दोस्तों 2010-11 में जो वो एक फेमस आलोचक ने जो आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि भारत ने जो है वो शाहरुख खान से बड़ा स्टार अभी तक नहीं देखा। तब सुनकर अजीब लगता था, लेकिन सच्चाई थी इस बात में 100% की। शाहरुख उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने तनाव, बॉलीवुड लॉबी और असफलता से कई बार लड़ाई लड़ी और बॉलीवुड इतिहास का सबसे सफल अभिनेता बना। अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जो सामान्य घरों से आने वाले लोग होते हैं, उनमें से 95% लोगों को SRK बनना होता है, उनके जैसा बनना होता है। क्यों ऐसा होता है कि देश के जो बड़े बड़े बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, शंकर, मणिरत्नम, अजीज मिर्जा, लेख टंडन, संजय भंसाली, राजू हिरानी, अनुभव सिन्हा, इम्तियाज अली, इन सबको शाहरुख के साथ काम करना है, बेताब रहते हैं ये शाहरुख के साथ काम करने के। क्यों दोस्तों? क्योंकि शाहरुख जितने जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस्ड है, उससे कई गुना जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस्ड है। जो चीज़ आज हम सुशांत के साथ होते देख रहे हैं, उसका सामना शाहरुख कई बार सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि शाहरुख ने जो है वो डिप्रेशन का कैसे जो है वो मुकाबला किया था। शाहरुख के तनाव को झेलने की शुरुआत 1981 में ही हो गई थी, जब 15 साल की उम्र में उनके पिता गुजर गए। पिता की मौत से उनकी बहन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ दोस्तों, और माँ बीमार रहने लगी। पढ़ाई को छोड़ उन्होंने बिलाल के साथ एक ढाबा चलाया। फिर 1985 तक जो है वो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सामान्य होने लगी थी। उन्होंने टीवी में कोशिश करनी शुरू की। उन्हें प्रारंभिक रोल सिर्फ 47 सेकंड का मिला और उसके बाद कुछ सीरियल में रोल मिला, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक नाटक को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये उनके तनाव का एक दूसरा दौर था दोस्तों। जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो वो मुंबई चले गए। उनकी पहली जो साइन की गई मूवी थी वो थी दिल आशना है, लेकिन जो शूटिंग हुई थी वो हुई थी राजू बन गया जेंटलमैन की, और जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दीवाना। जब राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग पूरी हुई और शाहरुख एडिटिंग देख रहे थे तो वो काफ़ी निराश थे ये देख के कि नाना पाटेकर के सामने उनकी एक्टिंग बचकाना लग रही है, वो बच्चे लग रहे हैं। शाहरुख तीसरी बार जो तनाव का शिकार हुए तब हुए
दोस्तों जब शाहरुख की जीवन भर की पूंजी से बनी ड्रीम्स एंटरटेनमेंट फेल हो गई। ये शाहरुख की जो है वो कंपनी थी दोस्तों, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। इस बैनर के नीचे बनी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका के फ्लॉप होने के बाद वो काफ़ी हद तक दिवालिया हो गए थे दोस्तों। उन्हें चौथी बार तनाव से 2-4 जो है वो रॉ 1 के समय होना पड़ा। इसके फ्लॉप होने के बाद शाहरुख के पास बैंक को लोन का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं थे। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो 90 के दशक में बॉलीवुड माफिया चल रहा था, जो ग्रुपिज्म चल रहा था, कैसे उनसे शाहरुख ने जो है वो जीत हासिल की, कैसे उनसे लड़ाई लड़ी। दोस्तों बॉलीवुड माफिया मतलब एक ऐसा ग्रुपिज्म हो गया जहां आप अपने ही लोगों को प्रमोट करते हो, अपने ही लोगों से मूवीज़ करवाते हो। जैसे अभी 2 बड़े कलाकार सलमान खान और करण जौहर है फिलहाल के टाइम में दोस्तों, वैसे ही उस समय भी जो है वो भट्ट कैंप था, टी सीरीज़ था, और ये सब ऐसे लोग थे दोस्तों जो अपने ही लोगों को प्रमोट करते थे, उनसे ही मूवीज़ करवाते थे एक ग्रुप के थ्रू। तो दोस्तों इस दौर में जो है वो शाहरुख को गिराने की काफ़ी कोशिश की गई थी। अंडरवर्ल्ड की धमकियां मिलना जो है वो शुरू हो गई थी, जानबूझकर फिल्मों से क्लैश करवा के फ्लॉप करवाने की कोशिश हो रही थी। मीडिया कवरेज से शाहरुख को बाहर रखा जाने लगा था दोस्तों, जैसे कि सुशांत के बारे में भी हमने सुना है कि उनको भी किनारा कर रहे थे काफ़ी सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर, वैसे ही शाहरुख के साथ में भी हो रखा है। मीडिया जो है वो उन्हें एक साइड में कर रही थी, लेकिन शाहरुख ने अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर कामयाबी हासिल की। जिस दौर में वे अंडरवर्ल्ड के भरोसे बॉलीवुड चलता था, उस दौर में उन्होंने उससे सीधी लड़ाई लड़ी। हालांकि शाहरुख के दोस्त की शक्ल में इस माफिया ने शाहरुख का पीछा कभी भी नहीं छोड़ा दोस्तों। ये माफिया वाले शाहरुख के पीछे पड़े ही रहे बस हाथ धोड़ के। फिर अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार शाहरुख की छवि को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ एक पॉलिटिकल पार्टी का है, जबकि ऐसा नहीं है। शाहरुख की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश 2007 से जो है वो शुरू हुई, जब एक बड़े बॉलीवुड माफिया से शाहरुख का विवाद हुआ। उसकी मैनेजर द्वारा शाहरुख का दुष्प्रचार किया गया। इसका खुलासा शाहरुख की एक फिल्म करने वाले डायरेक्टर ने किया था। सुशांत को केदारनाथ और सोनचिड़िया के नेगेटिव रिव्यू और ट्रोल्स के तनाव जो है वो काफ़ी ला दिया था, लेकिन शाहरुख को हर रोज़ देशद्रोही पाकिस्तानी बोलकर बदनाम किया जाता था। इसके बाद भी वो सक्रिय थे। यह उन्हें दुनिया से अलग बनाता था दोस्तों। जब कोई सामान्य लड़का बॉलीवुड में जाना चाहता है तो वो शाहरुख को उम्मीद से देखता है कि कैसे एक बिना माँ बाप का लड़का बॉलीवुड ग्रुप को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा बन गया। यही वजह है कि ना सिर्फ आयुष्मान, सुशांत, विक्की, राजकुमार, पंकज त्रिपाठी, बल्कि बॉलीवुड से जुड़े ऋतिक, रणवीर सिंह, टाइगर भी उन्हें आइडियल मानते हैं। हमें शाहरुख को आत्मसात करने की ज़रूरत है दोस्तों कि कैसे उन्होंने तनाव का सामना किया, कैसे विफलता को भुनाया जाता है, कैसे खुद को दूसरों की ज़रूरत बनाया जाता है, कैसे नेगेटिविटी के खिलाफ खड़ा रहा जाता है, कैसे सपनों को उनकी मंजिल तक ले जाया जाता है। टैलेंट होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, वो तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ। ज़रूरत है उस टैलेंट को भुनाने की, परिस्थितियों का सामना करने की। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। बहुत ही मेहनत की है हमने इस स्क्रिप्ट के लिए, बहुत कुछ रिसर्च की हमने। आप अपना प्यार ज़रूर बरसाए इस वीडियो पे। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।